जय हिंद दोस्तों। देखिए, सेविंग जो होता है, बचत जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो दो तरह का होता है। आपको बता दूं, जो मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे नए पैसे वाले हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं समझते। बहुत सारे लोग, अधिकतर लोगों को सही बताओ तो जानकारी नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आज मैं यही बात बताने जा रहा हूँ कम शब्दों में। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे कि सेविंग दो तरह का होता है, क्या होता है और कहाँ कहाँ सेविंग करना चाहिए, किस प्रकार से कि आपके बुरे वक्त में आपको काम आ जाए। देखिए, सेविंग दो तरह का ये होता है कि एक लिक्विड सेविंग होता है और एक होता है लॉकिंग सेविंग। ये मैंने नाम दिया इस तरह का, हालांकि ये बड़े बड़े इन्वेस्ट करने वाले इस नाम को जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं। देखिए, लिक्विड सेविंग और लॉकिंग सेविंग क्या होता है आपको बता दूं। लिक्विड सेविंग ये होता है कि आपको मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया का कुछ सामान है या फिर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन आपको अभी 20,000, 25,000, 50,000 की जरूरत पड़ जाए तो अभी उस पैसा को उतना उसमें से निकाल सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकेट सेविंग क्या होता है कि उसमें लॉकिंग हो गया आपका, मतलब कि एक बार आपने जमा कर दिया, लेकिन वहां पैसे आपको 10-20,000 रुपये की जरूरत पड़े तो वहां नहीं निकाल सकते हैं। आपका खुद का पैसा रहेगा, लेकिन आपको कर्ज लेना पड़ जाएगा, किसी से उधार लेना पड़ जाएगा। वो पैसा टाइम पे ही मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। आपका कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो लिक्विड है और लॉकेट है। देखिए, लिक्विड आपको बता दूं, लिक्विड में क्या होता है कि सोना, जैसे आपने घर में सोना खरीद रखा है, सोना खरीद के रख रखा है जेवर के रूप में या फिर किसी बिस्किट के रूप में, किसी प्रकार का, या फिर गहना है, कुछ भी है, वो आपका लिक्विड है। क्या है कि आपने 2 लाख रुपए का सोना घर में खरीद रखा है, 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपया का, 20,000, जितना आपकी औकात है, हैसियत है, सब लोग अपने अपने हिसाब से रखते हैं। अब आपको अभी जरूरत पड़ जाए तो अभी जाकर आप हाथों हाथ किसी सुनार के पास, किसी ज्वेलरी वाला के पास सोना बेच सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। आपका काम उस समय हो जाएगा, कभी भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं, फिर भी किसी भी बैंक में चले जाइए इंडिया का, या फिर किसी भी गोल्ड लोन कंपनी में चले जाइए, हाथों हाथ आपको आधे घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में लोन मिल जाता है उस पर, और आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर पैसा देकर अपना सोना वापस ले सकते हैं। तो ये फायदा हुआ कि आपको उस समय काम चल जाता है। दूसरा क्या हुआ कि आपका फिक्स डिपॉजिट, आपने बैंक में पैसा फिक्स कर रखा है, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 15 साल के लिए, कितना दिन के लिए कर रखा है। और होता क्या है कि कभी कभार आपको इमरजेंसी आ जाए, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं लॉकेट, लेकिन मैं मानता हूं इसको लिक्विड। होता क्या है कि आपने 10 साल के लिए बैंक में फिक्स कर दिया पैसा, आपको 2 साल में जरूरत पड़ जाए कि अभी मुझे उस फिक्स को तोड़ना है, मुझे अभी पैसे की आवश्यकता है, आप बैंक में जाएंगे, उसी समय तोड़ सकते हैं। और ये 2 सालों का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको जोड़ के मिलेगा। ये नहीं कि 10 सालों के लिए आपने फिक्स कर दिया तो 10 साल में ही वो टूटेगा, ये बहुत लोग मालूम नहीं है, बहुत लोग भ्रम में रहते हैं। आप बीच में भी तोड़ सकते हैं, इमरजेंसी में कोशिश करें कि ना तोड़े। आप 10 साल के लिए किए हुए, अगर इमरजेंसी नहीं आए तो आप उसे नहीं तोड़ सकते। 10 साल में आपको जितना इंटरेस्ट का बात है उतना मिलेगा, डबल हो चाहे 2.5 गुना हो, जो भी बैंक ने लिख के दे रखा है आपको। लेकिन बीच में आपको जरूरत पड़ जाए 2-2.5 सालों में कि पैसा मुझे निकालना है, इमरजेंसी है, तो आप उसको तोड़ के निकाल सकते हैं। तो ये भी लिक्विड में ही आता है। तीसरा, आपके सेविंग अकाउंट पर जो बचत है, एक्स्ट्रा कोई सेविंग अकाउंट हो जिस पर बचत है, 20,000, 30,000, 50,000 पड़ा हुआ है, तो वो तो आप यूज करते हो, तो पता ही है कि जब भी मन करे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा आपको बता दूं, अभी म्यूचुअल फंड और SIP, ये सब भी है। भले ही आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ले रखा है, लेकिन SIP, म्यूचुअल फंड ऐसी चीज है कि आप जैसे SIP आप करा रखे हैं, हर महीने 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 आप जमा कर रहे हैं। आप 10 साल के लिए ले रखे हैं, लेकिन 3 साल हो गया, आपका जमा हो गया, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि चलो उसमें 50,000 रुपये जमा हो गया, लेकिन आपको लगता है कि अभी 10,000 रुपये की जरूरत है, तो उस SIP में से आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। भले ही फिर बाद में रख सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में उस समय निकाल के आप अपना काम कर सकते हैं, किसी से लेना नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी नहीं है तो चल रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड भी होता है। तो इन सभी को लिक्विड कहा जाता है। समझ गए, कभी इमरजेंसी में आपका पैसा खुद का काम आ जाए और नुकसान भी नहीं हो, तो इससे हम लिक्विड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब आ जाता है लॉकेट में। लॉकेट में क्या हुआ, ये हो गया आपका जमीन। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। अब देखिए, जैसे आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया है, आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, इसमें नुकसान नहीं है, बहुत ही अच्छा सौदा है। और जमीन हर किसी को खरीदना चाहिए, प्लॉट हर किसी को खरीदना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि सारे पैसे आपने प्लॉट में अगर लगा दिया और आपको अभी जरूरत है 50,000 रुपया का, आपकी प्लॉट है 10 लाख रुपया का, आप बेचने जाएंगे तो 50,000 रुपया के चलते 10 लाख का प्लॉट बेचना पड़ेगा। दूसरा क्या है, उस प्लॉट को अभी से बात छेड़ेंगे बेचने के लिए, किसी को कहेंगे, बिल्डर को कहेंगे, किसी व्यक्ति को कहेंगे, किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहेंगे, तो वो क्या है, बिकते बिकते आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना,
1 साल भी लग सकता है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि अभी बोले कल बिक जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, होता नहीं है। कभी बाई केस किसी के साथ हो जाता है कि आज उसने इरादा किया किसी को लेना है तो इमरजेंसी में ले लिया और 2-4-10 दिन में डील हो गया, वो अलग चीजें होती है। लेकिन आपका प्रॉपर्टी इतनी आसानी से आज की डेट में नहीं बिकती, इसलिए कि रेट भी उसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। हो सकता है आप जो डिमांड कर रहे हो वो डिमांड अगला दिन में पूर्ति नहीं है, आप कुछ और रेट लगा रहे हैं, अगला कम लगा रहा है, उस तरह का आपका कस्टमर मिलेगा तभी तो आप बेचेंगे। और आपको 20-30 हजार रुपया की जरूरत पड़े तो आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख का प्रॉपर्टी नहीं बेच देंगे उसके लिए। चाहे घर आपने लिया हुआ 1 करोड़ रुपया का, आपको 50 हजार की जरूरत पड़ जाएगा तो उसके लिए तो आप तो नहीं बेच देंगे पूरा प्रॉपर्टी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो बिकेगा नहीं, किचन अलग बिकेगा नहीं, आपका बाथरूम अलग बिकेगा नहीं, घर अलग बिकेगा नहीं, सारा बेचेंगे तो एक साथ ही बेचना पड़ेगा। तो ये लॉकिंग में आता है। आपको बता दो कि ये जरूरत पर आपका होते हुए भी काम नहीं आने वाला है। अगर होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, मॉर्गेज लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें भी आपका 1 महीना का समय चला जाएगा। और आपको 50 लाख का संपत्ति 10 लाख का संपत्ति रख के वही 2-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया लोन मिलेगा। तो ये आपका एक लॉकेट संपत्ति होता है जो इमरजेंसी में नहीं, कभी ऐसा लगे कि आपका रेट बहुत बढ़ गया हुआ है, मुझे फायदा मिल रहा है तो आराम से इसे बेचेंगे, तो ये लॉकेट होता है। इसके अलावा इंश्योरेंस जो आप कराते हैं, चाहे कितना का भी लाइफ इंश्योरेंस, चाहे करोड़ों रुपया का क्यों ना हो, आपने साल में 10 लाख 15 लाख 20 लाख ही प्रीमियम क्यों नहीं दे रहा है, चाहे 1 लाख ही 50 हजार क्यों नहीं प्रीमियम दे रहा है, वो आपको इमरजेंसी में वो पैसा काम नहीं आता है आपका। क्यों नहीं आता है बता दे रहा हूं, क्योंकि जैसे आपने इंश्योरेंस करा रखा है, 5 साल ही चला लिए, भले ही उसमें आपका 5 लाख 5 साल में जमा हो गया हुआ है पॉलिसी के रूप में, लेकिन आपको इमरजेंसी आएगा तो कभी उसको तोड़ नहीं सकते आप। उस पर लोन भी लेंगे तो इतना कम लोन मिलेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर सिलेंडर अगर करते हैं तो सिलेंडर में भी इतना कम पैसा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब 5 साल के अंदर भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आप सरेंडर करते हैं तो आपका 30 से 40% पैसा भी नहीं मिलता है और आपका बीमा चला जाता है। लोन लेते हैं तो लोन भी इतना कम दिया जाता है, आपको 30 से 40% ही लोन दिया जाएगा, आपका जो पैसा उसमें जमा है जब तक का जमा है। इसके अलावा आपको 2 साल 1 साल चला हुआ है तो लोन लगभग मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी 10%, 15%, 20% आपको पैसा जो जमा है उसका मिलेगा। तो इसको भी लॉकेट माना जाता है कि इमरजेंसी में काम नहीं आएगा। और वो बीमा एक बार खराब हो जाता है तो आपके उस पर इंश्योरेंस कवरेज पर भी फर्क पड़ता है और आपके इंटरेस्ट पर भी फर्क पड़ता है, अगर बीच में आप लोन लेते हैं या फिर किसी प्रकार का पैसा उसमें से लेते हैं तो इसीलिए इसको लॉकेट ही माना जाता है। इसको सुरक्षा के लिए रखा जाता है कि कल होकर आपके साथ कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाती है तो आपके काम आएगा परिवार वालों को, या फिर आप उम्र पूरा करके ही इस दुनिया में नहीं रहते हैं, अगर इंश्योरेंस चलता रहता है तो आपका काम आता है, या फिर आप जीवित ही रहते हैं 20 साल का इंश्योरेंस है तो भी आपको पैसा मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस की बात बोल रहा हूँ, तो वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, आप जीवित है तो भी मिलेगा, ना जीवित है तो भी मिलेगा, लेकिन जबरदस्ती बीच में निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपके काम नहीं आएगा पैसा। तो आपको बता दूं, जो घर खरीदा जाता है, जमीन खरीदा जाता है, या फिर आपको इंश्योरेंस कराया जाता है, ये सब एक्स्ट्रा पैसा कराया जाता है। जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट पहले करिए, सोना में कुछ कर लीजिए, कुछ एफडी करा लीजिए, कुछ पोस्ट ऑफिस में एफडी करा लीजिए। ये मिडिल क्लास वालों लोगों के लिए बता रहा हूँ जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पास बचत हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा ये सभी भी इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद पैसा बच रहा है, ज्यादा हो रहा है आपके पास 50 हजार 1 लाख फिर जमा हो जा रहा है तो फिर एक आध इंश्योरेंस करा लीजिए, हर साल पॉलिसी कुछ दीजिए। इसके बाद अगर ज्यादा पैसा हो जा रहा है आपके पास 10 लाख 15 लाख 5 लाख 2 लाख जमा हो जा रहा है आपके इधर, जिस हिसाब से प्रॉपर्टी है, खेती का प्रॉपर्टी है या फिर घर बनाने का प्लॉट है, उस तरह से उसमें इन्वेस्ट करिए। ये समझ के कि लॉन्ग टर्म के लिए है, 10 साल 20 साल 50 साल के लिए, फिर हमारे बच्चों के लिए। ये सभी चीजों को इंसान को समझना जरूरी है। अभी देखा क्या गया है कि मिडिल क्लास लोग क्या है कि कहीं भी पैसा घुसा देते हैं, पैसे की जरूरत पड़ता है तो खुद संपत्ति होते हुए खुद का संपत्ति पड़ा हुआ है, दूसरों को ब्याज भर रहे हैं 10-10 हजार 20-20 हजार महीना का। अभी तो क्या है, गांव में देखते होंगे साहूकार लोग ऐसा करते जुर्म करते हैं कि आप 1 लाख रुपया लेते हैं, आपसे 10% इंटरेस्ट लिया जाता है। 10% का महीने का, साल का नहीं, बैंक तो साल का 10% लेता है, ये लोग महीने का लेता है। मतलब 1 लाख में 10 हजार रुपये महीना लेंगे, कम से कम 5 शेयर तो लेता है ये महीने का, जबकि बैंक 8 से 10% 15% साल का लेता है, जो आपका 1 से 1.5% महीने का पड़ता है। तो ये होता है मजबूरी में, आपको इमरजेंसी हो गया तो बैंक तो लोन इतना जल्दी देगा नहीं, तो मजबूरी में लोग ले लेते हैं। घर में किसी की तबीयत खराब है, लड़की की शादी करना है, कहीं कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया जिसमें जरूरी है पैसे की आवश्यकता है, उस पीरियड में लोग को लेना ही पड़ता है। तो अगर आपका इस तरह का कुछ रहेगा, सोना है तो चलो लोन रख के ले लिए, सोना में क्या 1% महीने का इंटरेस्ट होता है, साल का 12% 8% यही इंटरेस्ट रहता है। एफडी आपका है तो चलो अभी इमरजेंसी है तोड़ देते हैं, फिर पैसा आएगा फिर एफडी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, कुछ मिलेगा ही वहां से। तो ये सभी चीजों को समझना जरूरी है कि हमें कहाँ पैसा रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, या फिर ज्यादा पैसा है तो कहाँ रखना चाहिए। सब जगह आपको थोड़ा थोड़ा पैसा रखना चाहिए, जिस हिसाब से पैसा है उस हिसाब से रखना चाहिए, ताकि खुद का पैसा रहते हुए किसी से आपको मांगना न पड़े, हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब बता देता हूँ एक लेबिलिटी भी आपको बता देता हूँ। लेबिलिटी जैसे कि आपके पास गाड़ी है, मोबाइल फोन है, ये सब लेबिलिटी है। ये तो गाड़ी लेकर आप आते हैं, उसको संपत्ति मत मानिए, उसको
इसको इन्वेस्टमेंट कभी नहीं मानिएगा, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट में इसमें गिनती नहीं किया। वो लायबिलिटी है आपका। मतलब क्या है कि गाड़ी आप 5 लाख रुपया का लेकर आते हैं, 10 लाख रुपया का कार लेकर आते हैं, अब 2 साल बाद बेचेंगे तो वही 3 लाख 2 लाख का हो जाएगा, उसमें नुकसान ही होता है। तो वो लायबिलिटी होता है, वो आपका सुविधा के लिए होता है, वो आपका पूंजी नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझिए। मोबाइल आप 1.5 लाख का ले आइए, आईफोन 2 लाख का ले आइए, 50,000 का कोई मोबाइल ले लीजिए, ये भी आपका लायबिलिटी। काम चल रहा है, यूज के लिए जरूरत पड़ता है तो 5,000 10,000 15,000 20,000 में भी नहीं बिकेगा, बिक भी गया तो फिर आपको दोबारा लेना ही है, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, चाहे गाड़ी हो या मोबाइल। वो एक बेच के नुकसान में फिर आपको लेना ही पड़ेगा दूसरा, चाहे 1 महीना बाद लीजिए, चाहे 15 दिन। बिना मोबाइल, बिना बाइक या बिना कार का आप नहीं रह सकते, अगर आपकी ये जरूरत है तो इसीलिए ये लायबिलिटी आता है। इन दोनों चीज़ों को संपत्ति आप कभी ना समझे, ये लायबिलिटी होता है। और ज़्यादातर लोग ये सब चीज़ EMI पर भी लेते हैं, इसीलिए इसको प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं समझिए। जो मैंने पहले बताया, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जो आपके लाइफ में काम आता है, आपके बच्चों को काम आता है, आपके आने वाली पीढ़ी को काम आता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप समझिए। आप जानते हैं कि मैं समय समय पर आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं रहता है कि मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊं, मैं आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूं, जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूं। इसके अलावा भी किसी को पसंद नहीं आता या फिर किसी को समझ में नहीं आता, कोई कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखते हैं, फिर मैं उसको सोचता हूं उसके बारे में, फिर मैं वीडियो बनाता हूं। अगर जो 10 कमेंट, 15 कमेंट, 50 कमेंट, 100 कमेंट आता है, मैं भले ही जवाब नहीं दे पाता हूँ किसी कारण से, लेकिन मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और सारे कमेंट का निचोड़ निकाल के फिर वीडियो बनाता हूँ और उसके बारे में सारी जानकारी देता हूँ। अभी जो मैंने बताया इसके बारे में भी कई सवाल पहले कई वीडियो में आ चुका है, कई लोगों ने किया था, इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि उनके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो जाए।